वेलकम बैक ऑडियंस टू द गेम्स ऑफ सर्वाइवल सीजन 3। पिछली टास्क में हमने देखा कि कैसे शुभम और कृष्णा आउट हुए। अब आगे। सो गाइज हम लोग टास्क 2 खत्म हो गया था। टास्क 2 का वोट आउट भी हो गया था। कृष्णा और शुभम बाहर गए थे। मैंने कृष्णा को बताया था कि कृष्णा हमारे साथ चलना करके हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन कृष्णा अपना ही गेम खेलता है तो अपने गेम में वो खुद ही बाहर हो गया। अभी हमको ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि क्योंकि तुम लोग सब लेट हो गए हो और पूरा एपिसोड लेट हो रहा है और पूरा इवेंट लेट हो रहा है, तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट हमको ये बोला कि थर्ड टास्क नहीं होगा और सभी लोग डेंजर जोन में जाएंगे। किसी को इम्यूनिटी मिलेगा नहीं, किसी को जीओएस कॉइंस नहीं मिलेगा और सब लोग वोट आउट के लिए एलिजिबल होंगे। वोटिंग अपने को करना था, तो वोटिंग में क्या हुआ कि पूल में थे थोड़े पब्लिक, तो मैं गया पूल में, तो मेरे को बोलते तू साइड हट जा भाई, तू बाद में हम लोग पहले प्लानिंग कर ले। तो मैं बोला क्या प्लानिंग कर रहे हैं लोग, मैं थोड़ा कान लगा कर सुनता हूँ। तो मैं जब उधर जा रहा हूँ, तू जा उधर जा, उधर से जा, मेरे को तो हटा दे रहे। ये लोग प्लान वान करके फिर मेरे पास आ जाओ, तभी आ जा फिर मुझे बोलते तू प्रॉमिस कर, ये कर वो कर। मैं क्या प्रॉमिस करूँ, बोलता तू सोनू को वोट करेगा। तो उसमें एजे था, अंकुर था, जे था, जे जो मेरा ड्राइंग किया था ऊपर से। तो मैं बोला भाई तुम लोग शाणा लोग, तुम लोग अलग प्लानिंग करेगा, उधर प्लानिंग मेरा नाम से करके आया है और 2 वोट करना है, सोनू मेरे को ही निकाल देगा। तो मैं वाह भाई, मैं ठीक है, मैं करेगा, मैं कुछ नहीं, मैं बोला करेगा ब्रो, मैं तेरे। अब इस सिनेरियो में सबसे बड़ा गड़बड़ ये हो गया था कि जो हम लोग का फर्स्ट टास्क था, जीओएस 1 का पहला टास्क था ग्रुप का, इसमें अंकुश और जतिन ये लोग दोनों आपस में भिड़ गए। अब ये लोग दोनों बाइक ऑलरेडी तेरे राइट हैंड में ना स्पंज बॉल है, झूठ भी बोल सकता है, बट तेरे हाथ में स्पंज बॉल था भाई, मुझे क्या पता। तेरे लेफ्ट हैंड में भी स्पंज बॉल देने, मेरे हाथ में 2 बॉल है स्पंज का। रूल्स में क्या लिखा है? दो स्पंज बॉल तेरा कैसे भिड़ गए, बट दोनों को भी अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये दोनों भी जो लोग हैं वो एक ही पेड़ के 2 टहनियां हैं। जब एक पेड़ की 2 टहनियां आपस में उलझेंगी तो फिर माली को दोनों टहनियां काटनी पड़ सकती है। एक्चुअल जो यहाँ पे जो गेम था वो 2 चीज के ऊपर था। एक जो विनिंग गैंग है उसका, और एक जो हारने वाला गैंग है जो वोट आउट हो गया है, उनमें से एक ऊपर आने वाला था, और जो वोट आउट नहीं हुआ है उसमें से 3 ऊपर आने वाला था। तो हमें ऐसा था कि शशि एक अच्छा परफॉर्मर है, तो व्हाई नॉट उनको हम लोग वोट आउट करके एक ऐसे ग्रुप में डाल देते जहां से वो अच्छे लोगों को बाहर निकलकर एक ऊपर आ जाए अपने पॉइंट्स के दम पर, जो है अपना जीओएस पॉइंट। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि दूसरा नाम शायद मेरा आ सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि एजे, अंकुर और जेजे एक साथ वहां पर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और मैं पूल में बैठा हुआ था अकेले और मैं उनको देख रहा गया। तो मैंने देखा कि सारे लोग पूल में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही मैं पूल में घुसा तो सब लोग शांत हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आने के बाद सब लोग शांत क्यों हो गए, कहीं मेरा नाम तो नहीं ले रहे। ये भी हो सकता है, जबकि मेरे सारे अलायंस थे और वो हो सकता था कि मुझे निकाल सकते हैं और वो सबसे बेस्ट टाइम था मुझे निकालने का मेरे हिसाब से। बट मैं जब अंदर गया तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, हम लोग सोनू को निकालेंगे, न्यू कमर है, हम शशि को निकालेंगे, न्यू कमर है, और ओके करके उन्होंने सब कुछ प्लान कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा शक आया कि शायद कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे जो मुझे पता नहीं है। तो मैंने देखा कि साइराज अकेला पूल में चिल कर रहा है, तो मैंने सोचा एक बार साइराज से जाके बात कर लेता हूँ कि शायद कुछ पता चल जाए। तो मैं पूल में कूद गया, साइराज के पास गया। साइराज ने मेरी तरफ देखा, मैंने साइराज की तरफ देखा। हम लोग पहले सीजन से ही अलायंस में है, हम लोग हमेशा साथ में ही खेलते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग साथ में हैं। तो मैंने पूछा साइराज को कि साइराज क्या करना है। ये बहुत ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे जो भी वोट आउट होगा एक तरफ पावर घूमने वाली है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग ये पावर अपनी तरफ ले लेते हैं। तो मैंने साइराज को प्रपोज किया कि साइराज देखो, शशि को निकालना ज़रूरी है क्योंकि शशि का दोनों टास्क में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और वो इस लेवल पे खेल रहे थे जीओएस की, ऐसा लग रहा था कि वो सारा जीओएस टास्क पे ही जीत जाएंगे, उनको पॉलिटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला एक शशि का नाम देना ज़रूरी है। तो दूसरा साइराज ने सजेस्ट किया कि जतिन भी निकाल सकते हैं क्या, तो मैंने बोला जतिन भी अच्छा खेल रहा है, जतिन को भी निकालते हैं। के दिमाग में भी वही बात था कि इन तीनों में से एक को निकालना चाहिए। तो फिर हम दोनों के डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि जेजे थोड़ा एक एप्ट होगा, क्योंकि ऐसा था कि वो टाइम में जेजे ना उनके साथ था ना हमारे साथ था, तो उसको निकालना एक बेटर ऑप्शन था। और दूसरा बात ये था सोनू को ना निकलने के पीछे कि अगर अंकुश है तो ऐसा था कि जहां पर अंकुश डालेगा वहां पे सोनू का वोट जाएगा, तो ऐसा था कि एक एक्स्ट्रा वोट तो हम लोग लेके चल ही रहे, तो बेटर रहेगा शशि और
जेजे को वहां से निकालना। लेकिन एक प्रॉब्लम था, जतिन का अलायंस था एजे और अंकुर के साथ, बचपन का अलायंस, बचपन की दोस्ती। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि एजे का अलायंस भी हमारे साथ है, अंकुर का अलायंस भी हमारे साथ है और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि उनको बताते ही नहीं, हम करते हैं पावर गेम। सॉरी बिकॉज मेरा नाम लिख रहा था इसलिए। दिस इज माय जैसे पुल के बाहर निकले, वहां पे अंकुर सिंह थे। अंकुर सिंह ने देख लिया था हमको। अंकुर सिंह को भनक पड़ गई थी शायद कि उसके हिसाब से नहीं जा रहा है, तो उसने पकड़ा अंकुश को और उसने अंकुर को पूरा कोशिश किया कि सायराज को बाहर निकालते हैं, शशि को बाहर निकालते। तो वही टाइम में अंकुर वहां पे आया पुल के सामने। तो अंकुर हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग अंकुर को देख रहे हैं। अंकुर समझ गया कि कुछ तो गेम हो रहा है। तो अंकुर को अंदर से उत्सुकता थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग ने बोला वेट देयर, नन ऑफ योर बिजनेस। हम लोग बोला जो भी है बता देंगे। समाओ जो जैसा हम लोग ने प्लान किया था वोट आउट तो वैसे ही हुआ। बट अब अंकुर को समझ गया है कि गेम भाई उसके साथ हो गया है। तो अंकुर को ऐसा था कि अरे यार मेरे से एक गलती हो गया, यार शिट मेरे से एक गलती हो गया। अरे मैं वो वोट चेंज कर सकता हूँ क्या? अभी मैं वो वोट चेंज कर सकता हूँ क्या? मैं बोला वोट चेंज करना एक नेक्स्ट सीजन में जब तेरे को चांस मिलेगा तब देखा जाएगा। तो ठाकुर साहब का प्लान हो गया फ्लिप, अलायंस टूटी, जेजे आउट, ठाकुर साहब डाउन। तो फाइनली शशि और जतिन वोटिंग लाइन से हुए बाहर। पॉइंट्स टेबल की ओर चलते हैं। अमित, जतिन, शुभम, शशि, एजे, सोनू एक पॉइंट से आगे है, जहां प्रतीक, अंकुर, ईशना, साइन राज और अंकुश अभी भी 0 पर है। अब देखना यह होगा कि नेक्स्ट गेम प्ले में कौन जीतेगा। तब तक देखते रहिए GOS द गेम ऑफ सर्वाइवल।